बीजेपी सरकार में रहे प्रथम केश कला बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री मोहन मोरवल जी आज बीकानेर आए और समाज के लोगों से, समाज के अधिवक्ताओं से मुलाकात की तथा बजट के बारे में बात की और संगठनों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें आज एडवोकेट श्री भगवान, एडवोकेट गुलाब जी, एडवोकेट अजय मारू, अधिवक्ता सुनील भाटी, डॉक्टर रामदयाल भाटी, प्रताप मारू, उद्योगपति अशोक जी पावर, देवकिशन मारू, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा सिंधी समाज के एडवोकेट केशव खत्री ने सम्मान किया। सर, सबसे पहले तो बीकानेर पधारने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिस तरह से अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया, जिसकी क्या प्रतिक्रिया रही भाजपा सरकार में, उसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने लोक कल्याणकारी और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और दिल की गहराई से मैं मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिस तरह का को रोड मैप को लेकर के जो विजन के साथ बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं अंत्योदय की इस परिकल्पना को साकार करने का बजट है और हर उस आम व्यक्ति तक पहुंचने का ये बजट है, जिसके लिए वास्तव में जो बरसों से हमारी साधना है, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो मंतव्य था कि अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंचे, तो जिस तरह की बजट को लेकर के इस बार की जो रचना बनी है वो अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति जो पायदान पे बैठा हुआ है उस तक पहुंच करके और उसको साकार करने की योजना है। युवाओं के साथ मैं समझता हूं जिस तरह से रोजगार की गारंटी का जो वादा किया था और 1,24,000 जो नए सरकारी जो इस तरह से जो घोषणाएं की है, मैं समझता हूं ये भी अपने आप मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसे ही प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी जो घोषणाएं की है, मैं समझता हूं ये सारे कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास बजट के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। सर, सरकार ये क्यों करती है, ऐसा क्यों करती है कि साल का जब अंतिम महीने आते हैं तब केश कला बोर्ड का गठन करती है, उससे पहले क्यों नहीं करती है? देखिए, चूँकि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही केश कला बोर्ड का गठन किया। चूँकि वो पहली बार था, उस समय भी लगभग 1.5-2 वर्ष का जो समय मिला, मैं समझता हूँ अभी बहुत कम समय हुआ है सरकार को और निश्चित रूप से अभी चुनाव का समय था। अब निश्चित रूप से सभी कामों में गति आएगी और केश कला बोर्ड ही नहीं बल्कि सारे बोर्ड सब पे काम होगा। निश्चित रूप से एक नई गति के साथ आप जिस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कार्यकर्ताओं के नाते, मैं समझता हूँ वो सब कार्यकर्ताओं की जल्दी ही पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आवश्यकता जबकि पूर्ति होती है सरकार द्वारा जो सोचा जाता है जी, इस तरह से दूसरे संगठनों का गठन कर दिया गया, विश्वकर्मा का कर दिया, ब्राह्मणों का कर दिया जी, इस तरह का जो कर दिया जाता है, फिर सहन समाज पीछे क्यों रहता है सर? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक समावेशी पार्टी के नाते काम करने, जातियों में ठीक है एक बोर्ड के गठन की बात हो सकती है और सब प्रकार की जातियों का प्रतिनिधित्व मिले। हम संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे संगठन में हैं, बहुत सारे सरकार के नाते होंगे। मैं तो केश कला बोर्ड तक ही सीमित नहीं रह कर के ये तक कहता हूँ कि और भी बहुत सारे हमारे नए दायित्व हैं जिनमें हमारे कार्यकर्ताओं का नियोजन होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे विधायक सांसद भी होंगे, ऐसा आप देखेंगे और ये एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय सहन समाज का है, निश्चित रूप से गति मिलेगी सहन समाज को भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सरकार की बनी, कांग्रेस भी सरकार बनी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सहन समाज के किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, ऐसा क्यों? नहीं, सहन समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो रहा। अब जहाँ तक MLA MPs की बात है तो कई बार क्या है कि बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है, कई बार इक्वेशन और कई बार वहाँ के स्थानीय जो समीकरण है उसको भी देखना और जांचना पड़ता है, तो उसके कारण थोड़ा आगे पीछे होता है। निश्चित रूप से इस बार मेरा ऐसा मानना है कि सहन समाज को गर्व और गौरव मिलेगा। आगे आने वाला समय सहन समाज का समय होगा। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ तक राष्ट्र के विषय की बात है तो हम सब सनातन के नाते, अभी जैसे आपने कुंभ का भी एक भव्य आयोजन देखा,